वेलकम बैक गाइज इन न्यू वीडियो। तो पोकेमॉन होराइजन्स मेगा वोल्टेज का एपिसोड 95 आ चुका है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लीको और रॉय एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और साथ ही साथ वो डॉट से भी बात कर रहे होते हैं। तभी डॉट उन्हें एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताती है जहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे पोकेमॉन्स को और ज्यादा पावरफुल किया जा सके और इस प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रॉन्ग स्पेयर। लीको कहती है हाँ मैंने भी कुछ लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। फिर रॉय लीको से कहता है तो हमें भी वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। उसके बाद वो सभी उस ट्रेनिंग सेंटर के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो सभी वहां पर ओरुटो को भी देखते हैं। रॉय कहता है आखिर ओरुटो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहां पर एक वॉचमैन उन्हें देख लेता है और वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, शो बस कुछ देर में शुरू होने वाला है। उसके बाद एक लेडी वहाँ आए सभी ट्रेनर्स का वेलकम करती है और इस ट्रेनिंग सेंटर में काफी सारे ट्रेनर्स आए हुए थे। उसके बाद रॉय और लीको भी अंदर आ जाते हैं। तभी एक लड़की अपने पोकेमोन के साथ स्टेज पर आती है और जो रॉय और लीको होते हैं वो उस लड़की को पहले से ही जानते हैं। उसके बाद वो लेडी उस लड़की को उनके ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए थैंक यू कहती है। इस लड़की का नाम बोक होता है और वो कहती है कि वो अपने दोस्तों को कभी भी पोकेमोन बैटल में नहीं हरा पाती है। तभी वो लेडी उन सभी को अपना वो प्रोडक्ट दिखाती है और उस प्रोडक्ट को देखते ही लीको को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि स्पाइनल के पास भी एक ऐसा गैजेट था। उसके बाद वो लेडी उस लड़की को वो गैजेट दे देती है और उससे कहती है तो चलो आप बैटल के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद एक अपोनेंट उससे बैटल करने के लिए आता है और वो उस बैटल में अपने इलेक्ट्रीवायर को चुनता है। वो लड़की उसके पोकेमोन को देखकर घबरा रही होती है पर फिर भी वो उससे बैटल करने के लिए तैयार रहती है। उसके बाद उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले वो लड़की सुहाना पर अपने गैजेट का यूज करती है जिसकी वजह से सुहाना के एक्सप्रेशन पूरे तरीके से बदल जाते हैं। तभी उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रीवायर थंडरबोल्ट से सुहाना पर हमला करने लगता है पर सुहाना उससे बच जाती है और फिर वो लड़की सुहाना से हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए कहती है और इलेक्ट्रीवायर उसके एक ही हाइड्रो पंप से वन शॉट हो जाता है और सभी ट्रेनर्स इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ओरुटो भी उस गैजेट को ध्यान से देख रहा होता है। बैटल जीतने के बाद वो लड़की बहुत खुश होती है और वो सभी के सामने उस गैजेट की तारीफ करती है और सभी ट्रेनर्स उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। लेकिन लीको को कुछ अजीब सा लग रहा होता है और जो रॉय होता है उसे वो डिवाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसके बाद लीको और रॉय उस लड़की से मिलते हैं और वो रॉय और लीको को देखकर बहुत खुश होती है। पर जो उस लड़की की सुहाना होती है वो बैटल के बाद बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो लड़की सुहाना को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद रॉय ओरुटो से मिलता है बट जो ओरुटो होता है वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। उसके बाद वो लड़की अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाती है जो होते हैं द एक्सप्लोरर्स के मेंबर सेंगो और ओनेक्स और ट्रेनर्स उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और द एक्सप्लोरर्स भी रॉय और लीको को देख लेते हैं। फिर वो लेडी कहती है तो अब हमारे गैजेट का यूज करेंगे द एक्सप्लोरर्स। फिर सेंगो और ओनेक्स अपने अपोनेंट को चुनते हैं और वो दोनों रॉय और लीको को बैटल के लिए चुनते हैं। फिर वे उस गैजेट को लीको और रॉय को भी देते हैं बट वो उस गैजेट को लेने से मना कर देते हैं। उसके बाद लीको और रॉय भी उनसे लड़ने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। लीको कहती है कि ये जो गैजेट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ओनेक्स कहता है कि ये गैजेट बहुत ज्यादा सुपर्ब है। उसके बाद ही एक्सप्लोरर्स अपने पोकेमोन्स को बाहर निकालते हैं और रॉय और लीको भी अपने पोकेमोन्स को बैटल करने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ओरुटो के पास भी वो गैजेट है। उसके बाद वो लेडी उनसे बैटल शुरू करने के लिए कहती है तो सबसे पहले गिलेली ब्लेजार्ड से हमला करता है पर क्रोकोलर उसे फ्लेम थ्रोअर से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है। उसके बाद गिलेली आइस स्पिनर का यूज करता है बट लीको और रॉय के पोकेमोन्स उसके अटैक से बच जाते हैं। फिर ओनेक्स का पोकेमोन भी रॉय और लीको के पोकेमोन्स पर हमला करने लगता है लेकिन उनके पोकेमोन्स को ब्लिजार्ड की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी लीको की म्यूस्क्राइट ट्रिक फ्लोवर का यूज करती है जिसकी वजह से गिलेली को थोड़ा सा डैमेज होता है और फिर तभी रॉय का क्रोकोलर फ्लेम थ्रोअर से गिलेली पर हमला करता है और ट्रेनर्स भी उनके बैटल को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद सेंगो और ओनेक्स उस गैजेट का यूज करते हैं जिसकी वजह से उन दोनों के पोकेमोन्स की पावर बढ़ जाती है और फिर उनके पोकेमोन्स रॉय और लीको के पोकेमोन्स पर हमला करने लगते हैं और उनके अटैक्स पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उनके अटैक्स का डैमेज खुद उन पर भी होने लगता है। लीको द एक्सप्लोरर से कहती है कि ये सब अभी रोक दो, जरा अपने पोकेमोन्स की हालत भी देखो, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को नहीं सुनते हैं और बैटल करने के लिए रेडी रहते हैं। उसके बाद लीको और रॉय अपने पोकेमोन्स को ट्रस्टलाइज करने वाले होते हैं पर उससे पहले ही द एक्सप्लोरर्स के पोकेमोन उनके पोकेमोन्स को हरा देते हैं और द एक्सप्लोरर्स इस बैटल को जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी वे रॉय और लीको के पोकेमोन्स पर हमला करते हैं लेकिन कैप्टन पिकाचू उनसे बैटल करके उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन उनके पोकेमोन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी वहां पर ओरुटो आ जाता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो तुम मुझसे बैटल करो, मैं इस गैजेट से तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन रॉय ओरुटो को उस गैजेट का यूज करने से मना कर देता है। फिर ओरुटो कहता है सही कहा, मुझे इन्हें हराने के लिए इस गैजेट की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन्हें बिना किसी गैजेट के ही हरा सकता
सकता हूँ, और वो उस गैजेट को फेंक देता है, जिसकी वजह से सेंगो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गिलेली से ओरुटो पर हमला करने के लिए कहती है। और जो ओरुटो का सेबिलाई होता है वो गिलेली से बैटल करने लगता है और उसे हराने की कोशिश करने लगता है। तभी गिलेली चमकने लगता है और तभी एक लेडी बैटल स्टेडियम का गेट बंद कर देती है और अंदर से एक आवाज आती है, आज का शो खत्म हुआ और आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और फिर ट्रेनर्स तालियां बजाकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद हमारे हीरोज भी उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ जाते हैं। फिर हम दी एक्सप्लोरर को आपस में बातें करते हुए देखते हैं और वो अपने एक सीक्रेट मिशन की बात कर रहे होते हैं। फिर डॉट रॉय और लिको को बताती है कि ये डिवाइस दुनिया भर में मशहूर होता जा रहा है और कई सारे ट्रेनर्स इसे खरीद भी रहे हैं, लेकिन लिको कहती है हम लोगों को कैसे समझाएं और कौन हमारी बात पर यकीन करेगा। तभी ओरुटो वहाँ पर आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। फिर रॉय उसे उन दोनों को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। रॉय ओरुटो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे बताता है कि असल में वो एक गलत बस में चढ़ गया था और उस बस की वजह से वो यहाँ पर आ गया। वो उनसे कहता है तो अब मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। और फिर ओरुटो लिको और रॉय की टीम को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद टेरापेगस उन्हें एक तरफ इशारा करता है और हमें एक गुफा दिखाई जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं पोकेमॉन होराइजन्स के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।